ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, राहु सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, भाग 1 में जो हमने पिछली बार वीडियो बनाया जिसमें हमने राहु सीरीज शुरू करी थी, उसमें हमने राहु के बारे में बेसिक जानकारियां ली। यानी राहु से जुड़ी हमने पौराणिक कथा जानी, जिससे हमें राहु के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में पता लगा। राहु के मित्र ग्रह और शत्रु ग्रहों के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ हमने लक्षण जाने, अगर राहु शुभ हो तो क्या लक्षण रहते हैं और अगर अशुभ हो तो क्या लक्षण रहते हैं। तो बेसिक जानकारियां हमने राहु के बारे में भाग 1 में हमने ली। मित्रों, आज भाग 2 में हम जानेंगे कि अगर राहु पहले भाव में हो, यानी प्रथम भाव में पहले घर में हो, तो वो क्या रिजल्ट देगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि अलग अलग राशियों में, पहले भाव में ही अलग अलग राशियों में राहु के क्या रिजल्ट रहेंगे। दूसरा, हम जानेंगे पहले भाव में ही राहु पे अगर दृष्टि पड़ रही है किसी ग्रह की तो क्या रिजल्ट रहेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि पहले भाव में अगर राहु है और अगर दूसरे ग्रहों के साथ कंजंक्ट है, यानी राहु मान लीजिए सूर्य के साथ पहले भाव में है तो क्या रिजल्ट रहेगा। राहु अगर मंगल के साथ है, गुरु के साथ है, शनि के साथ है, या उनकी दृष्टि पड़ रही है राहु पर जो पहले भाव में है, तो क्या क्या रिजल्ट रहेंगे। बेसिकली हम पहले भाव में राहु होने की सारी जानकारियां लेंगे, यानी कौन से उसके दोष ग्रह उसके साथ है तो अच्छा रहेगा, कौन से उसके शत्रु ग्रह उसके साथ है तो क्या रिजल्ट रहेंगे। यानी राहु पहले भाव में अगर स्थित है तो उससे जुड़ी सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। किंतु मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप जो है मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो के अंत में आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस पर कमेंट करें, और ज़रूर प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, चलते हैं भाग 2 राहु सीरीज में, जिसमें हम राहु पहले भाव में क्या रिजल्ट देगा उससे रिलेटेड सारी जानकारी हासिल करते हैं। चलते हैं मित्रों वीडियो की ओर। तो मित्रों, चलते हैं वीडियो की ओर। प्रथम भाव में स्थित राहु के फल, यानी राहु के फल, अगर राहु कुंडली में प्रथम भाव में स्थित है तो वह क्या फल देगा वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि अलग अलग राशियों में राहु का क्या फल रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और साथ ही साथ अलग अलग ग्रहों के साथ युति में राहु का क्या फल रहेगा पहले भाव में, और पहले भाव में राहु पर अलग अलग ग्रहों की दृष्टियों का क्या प्रभाव रहेगा। ये हम अब सब जानेंगे इस वीडियो में। यानी हम राहु के पहले भाव में होने की सारी जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं मित्रों अपना वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि राहु जो है प्रथम भाव में क्या फल देता है। आप जैसे देख पा रहे हैं, राहु इसमें इस लगन कुंडली में प्रथम भाव में स्थित है। मित्रों, ये जो नंबर लिखे गए हैं ये राशियां हैं, किंतु पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन लिखा गया है। यहाँ पे 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, 5 का मतलब सिंह, 6 का मतलब कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन, 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन और 4 नंबर कर्क। किंतु पहला भाव वही रहेगा जहां पे लगन लिखा गया है, और बाकी जो ये नंबर लिखे गए हैं मित्रों ये राशियां हैं। जैसे कि मैंने आपको राहु सीरीज के पहले भाव में बताया था कि राहु के मित्र हैं बुध, शुक्र एवं शनि। बुध की राशियां हैं तीसरी और छठी, यानी बुध जिन भावों के मालिक हैं वो हैं मिथुन राशि एवं कन्या राशि के मालिक हैं बुध। शुक्र जिनके मालिक हैं वे हैं वृषभ राशि एवं तुला राशि, और शनि मालिक हैं
मकर एवं कुंभ राशि के। तो ये मित्रों जो हैं वो है राहु के मित्र बुध, शुक्र एवं शनि। और राहु के शत्रु ग्रह हैं सूर्य, जो कि रूल करते हैं या जो मालिक हैं सिंह राशि के, और चंद्र जो मालिक हैं कर्क राशि के। अब मित्रों अब जान लें कि राहु जैसे इस कुंडली में राहु जो है कर्क राशि में बैठे हैं, यानी अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं। तो मित्रों राहु का अशुभ फल आएगा। बेसिकली हम राहु के शुभ फल एवं अशुभ फल दोनों ही जानेंगे इस वीडियो में। किंतु अगर राहु जो है बुध की राशि, शुक्र की राशि, शनि की राशि यानी अपने मित्रों की राशि में बैठे हैं तब वह शुभ फल देंगे, और अगर वह अपने शत्रुओं की राशि में बैठे हैं तब वह अशुभ फल देंगे। तो मित्रों जानते हैं राहु के प्रथम भाव में स्थित फल। अब राहु के अगर शुभ फलों की बात करी जाए तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो राहु को एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है, पर माना जाता है कि जिस भी जातक पर राहु की कृपा हो जाए उसे रंक से राजा बना सकते हैं। प्रथम भाव में राहु की उपस्थिति जातकों को सफलता की भूख देती है, यानी भूख पैदा करती है उनमें अगर राहु प्रथम भाव में हो तो। साथ ही साथ वे ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए नए एवं अलग अलग साधन व तरीके अपनाते हैं, यानी ऊंचाइयों तक जाने के लिए वह नए एवं अलग अलग तरीके अपनाता है व्यक्ति। जातक समाज के पारंपरिक मापदंडों के प्रति सवाल उठाते हैं और पुराने तौर तरीकों को तोड़ते हैं, यानी पुरानी सामाजिक परंपराओं या पारंपरिक मानदंडों के प्रति सवाल उठाकर पुराने तौर तरीकों को तोड़ते हैं और नए तरीकों से चलते हैं। कुंडली के पहले भाव में स्थित राहु जातक का कद ऊंचा बनाते हैं, यानी उसे ऊंचा कद का बनाते हैं, साथ ही साथ उसे साहसी बनाते हैं और दूसरों से काम निकालवाने में निपुण होते हैं ऐसे व्यक्ति जिन जातकों का राहु लगन में स्थित होता है। साथ ही साथ जिन भी जातकों की कुंडली में प्रथम भाव में राहु देव विराजमान होंगे ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उन्हें किसी न किसी प्रकार से धन की प्राप्ति होती रहती है। पहले घर में स्थित राहु व्यक्ति को साहसी बनाता है और ऐसा व्यक्ति अपने काम निकलवाने में निपुण होता है। तो मित्रों ये तो हमने जाने कि प्रथम भाव में अगर राहु स्थित हैं तो उनके शुभ फल क्या होंगे और शुभ फल देंगे जब वह मित्र राशि में स्थित होंगे। अब मित्रों बात करते हैं कि अशुभ प्रभाव में अगर राहु पहले भाव में है तो वह क्या फल देंगे। अगर पहले भाव में राहु अशुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति में बेवजह शक करने की आदत होती है और वो कई बार गलत को सही और सही को गलत समझता रहता है। साथ ही साथ पहले भाव में राहु की उपस्थिति वाले जातक चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी हमेशा प्रशंसा करते रहें और सराहना करते रहें। पहले भाव में राहु वाले जातक किसी व्याधि, विकार या पीड़ा से भी पीड़ित हो सकते हैं। प्रथम भाव में राहु की स्थिति जातक को अनैतिक और अवैध कार्यों की ओर ले जा सकती है अगर राहु अशुभ प्रभाव में हो तो। ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि लोग उनके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करें, जिससे कई बार इनके संबंध लोगों से अत्यधिक खराब हो जाते हैं। प्रथम भाव में राहु को वैवाहिक जीवन एवं साझेदारी के लिहाज से भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सातवां भाव सप्तम भाव साझेदारी एवं वैवाहिक जीवन का होता है और राहु की इन पर दृष्टि, सप्तम भाव पर दृष्टि अशुभ प्रभाव में, ऐसे में वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिहाज से यह अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही साथ पहले भाव में राहु वाले जातक अपनी क्षमताओं का आकलन और मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं और इसलिए वह जीवन में अव्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, यानी बहुत ही ऊंचा लक्ष्य जो है अपने लिए वो निर्धारित कर लेते हैं या रख लेते हैं।
जातक भौतिक लक्ष्यों को कम से कम समय में प्राप्त करना चाहता है और इस प्रकार प्रथम भाव में राहु जातक को बुराई और अनुचित चीजों की ओर ले जाता है। तो मित्रों, ये तो हमने जाना कि राहु अगर प्रथम भाव में शुभ प्रभाव में है तो वो क्या रिजल्ट देंगे और अगर अशुभ प्रभाव में है तो क्या रिजल्ट देंगे। शुभ प्रभाव में वो रहेंगे अगर वो मित्र राशियों में होंगे और अशुभ प्रभाव में वो रहेंगे अगर वो शत्रु राशि में होंगे। अगर हम एक बार राहु के उपाय की बात कर ले, उपायों की, तो अगर राहु शुभ प्रभाव में है तो आपको गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। किंतु अगर राहु आपकी कुंडली में प्रथम भाव में अशुभ प्रभाव में है तो आपको राहु का मंत्र जाप करना चाहिए, जो रहेगा ओम ब्रां ब्रीं ब्रौ सै राहुए नमः। मित्रों, अभी तो हमने जाना कि राहु प्रथम भाव में क्या रिजल्ट देंगे शुभ प्रभाव में एवं अशुभ प्रभाव में। अब जानते हैं कि अलग अलग ग्रहों के साथ अगर राहु की युति है तब राहु का क्या रिजल्ट रहेगा। अब मित्रों, जानते हैं कि राहु की दूसरे ग्रहों के साथ युति एवं राहु पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि रहे तो क्या रिजल्ट रहता है। सबसे पहले मित्रों लेते हैं राहु और सूर्य की युति, यानी राहु और सूर्य अगर प्रथम भाव में कुंडली में स्थित हैं तब जो है क्या प्रभाव रहेगा। अगर हम अब शुभ प्रभावों की बात करें राहु और सूर्य की युति के, तो प्रथम भाव में सूर्य राहु संयोजन जातक को नेतृत्व का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जातक को भाग्यवान और भाग्यशाली होने की भी संभावना होती है और वह फिर शाही रूप से चमकते हैं अगर राहु और सूर्य की युति शुभ प्रभाव में पहले भाव में है तो। साथ ही साथ राहु और सूर्य अगर पहले भाव में शुभ प्रभाव में है तो जातक आत्मविश्वास से पूर्ण और एक बहुत ही करिश्माई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। साथ ही साथ सूर्य और राहु का संयोजन के कारण जातक प्रमुख राजनीतिक नेता बनने के लिए उपयुक्त होते हैं। वास्तव में यदि वे राजनीति में अपना कैरियर बनाते हैं तो बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं, यानी राजनीति में वे बहुत ऊपर तक सफल हो सकते हैं, सफल रहते हैं अगर राहु और सूर्य लगन कुंडली में प्रथम भाव में शुभ प्रभाव में हो तब। अब बात करें मित्रों अशुभ प्रभाव की। अगर प्रथम भाव में सूर्य और राहु संयोजन होता है और अशुभ प्रभाव में वह रहते हैं तो जातक स्वार्थी होते हैं तथा दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी ड्यूल पर्सनैलिटी वाले होते हैं। ऐसे जातक वास्तव में होते कुछ और हैं तथा दिखावा कुछ और होने का करते हैं। साथ ही साथ प्रथम भाव में राहु और सूर्य अगर अशुभ प्रभाव में है तो ऐसे जातक सही और गलत का फैसला करने की क्षमता खो बैठते हैं। ऐसे जातकों का जीवन कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं इनके जीवन में जब इन्हें अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है। यानी अगर राहु और सूर्य प्रथम भाव में अशुभ प्रभाव में है तो ऐसे जैसे जातकों को कई बार जीवन में अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ स्थितियों में यह भी संभावना होती है कि पुरुष जातक महिलाओं के साथ संबंध के कारण अपनी संपत्ति खो सकते हैं। यानी राहु और सूर्य अगर अशुभ प्रभाव में हो तो कई बार यह भी संभावना होती है कि जो पुरुष जातक है वह महिलाओं के साथ संबंध के कारण अपनी संपत्ति खो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कठिन परिस्थितियों में जातक अपने जीवन साथी से अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो है वैवाहिक जीवन का रहता है और राहु सूर्य की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे अशुभ प्रभाव में पड़ेगी तो ऐसे जातक कुछ कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन साथी से अलग भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर राहु प्रथम भाव में और सूर्य की दृष्टि उस पर पड़ रही है, यानी सप्तम भाव से सूर्य दृष्टि करेगा राहु को, तो अगर सप्तम भाव से राहु पर दृष्टि पड़ रही है सूर्य की जो कि प्रथम भाव में स्थित है, तो सूर्य जो है राहु के ट्रेट्स यानी राहु के रिजल्ट्स को लाइट देते हैं, यानी उन्हें चमका देते हैं। अगर राहु अच्छे प्रभाव में है तो अच्छे रिजल्ट्स एकदम लाइमलाइट में आ जाते हैं, और अगर राहु
अशुभ प्रभाव में है तो अशुभ रिजल्ट्स भी एकदम लाइमलाइट में ले आते हैं सूर्य, जब वह अपनी दृष्टि से राहु को प्रथम भाव में देखते हैं। तो मित्रों, हमने यह जाना पहले कुंडली में कि राहु और सूर्य की युति अगर प्रथम भाव में है या फिर सूर्य की दृष्टि राहु पर जो प्रथम भाव में स्थित है उन पर पड़ रही है, तब जो है क्या रिजल्ट रहते हैं। अब मित्रों जानते हैं कि राहु और चंद्र की युति अगर पहले भाव में है तब क्या रिजल्ट आते हैं, शुभ और अशुभ। अब हम पहले बात करते हैं अशुभ प्रभावों की। अगर राहु और चंद्र की युति पड़ रही है पहले भाव में, तब जो अशुभ प्रभाव रहने वाले हैं वह हैं कि जातक के मन में नकारात्मक नेगेटिव विचार आएंगे और मानसिक तौर पर परेशान रह सकता है जातक, और साथ ही साथ आपको जीवन में गलत निर्णय लेंगे आप। यानी एक तो आपके मन में नेगेटिव विचार रहेंगे और साथ ही साथ आप डिसीजन मेकिंग भी गलत करेंगे अगर राहु चंद्र अशुभ प्रभाव में प्रथम भाव में स्थित है तब। यह योग अशुभ योगों में से एक है जिसका अपनी माता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी राहु चंद्र अगर अशुभ प्रभाव में प्रथम भाव में है तो माता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा चंद्रमा और राहु का योग आपको आर्थिक संकटों के बीच खींच सकता है और साथ ही साथ आपके पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा करता है। यानी राहु और चंद्र का योग या राहु और चंद्र की युति प्रथम भाव में अगर है और वह अगर अशुभ प्रभाव में है तो ना सिर्फ आपको आर्थिक संकटों का सामना पड़ेगा बल्कि आपका पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन भी अशांति की ओर जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में अनावश्यक बाधाएं, चिंताएं और देरी हो सकती है और यही कारण है कि आप पैसा कमाने में या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता या तरीका भी चुन सकते हैं। राहु चंद्र अगर अशुभ प्रभाव में पहले भाव में है तो यह आपको भौतिक सुख और सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप बेताब रहते हैं और इसके लिए आप गलत रास्ता या तरीका भी चुन सकते हैं। अशुभ प्रभाव में राहु और चंद्र प्रथम भाव में आपको झूठे वादे करवाता है। यानी आप झूठे वादे करते हैं और झूठ भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से महिला जातकों को संतान के दौरान या बच्चे के जन्म के समय बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर राहु चंद्र लगन में अशुभ प्रभाव में है तो। और साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाएं और आप पढ़ाई के बीच में ही गलत रास्ते पर चल बढ़े। साथ ही साथ आपको बताऊं कि अगर राहु और चंद्र प्रथम भाव में अशुभ प्रभाव में है तो आप बड़ा लाभ पाने के लिए शेयर बाजार, स्पेकुलेशन, जुआ, सट्टा आदि में अधिक पैसा निवेश कर अपना पैसा गंवा सकते हैं। अब मित्रों जानते हैं कि राहु चंद्र अगर शुभ प्रभाव में है तब जो है प्रथम भाव में राहु चंद्र की युति के कारण कुंडली में क्या प्रभाव रहेंगे। आपके पास अच्छी कल्पना शक्ति हो सकती है। यानी आपके पास बहुत अच्छी कल्पना शक्ति रहेगी अगर आप राहु चंद्र शुभ प्रभाव में लगन में स्थित है तो। आपके पास विचारशील स्वभाव और कूटनीतिक शक्ति भी रहेगी अगर राहु चंद्र शुभ प्रभाव में प्रथम भाव में या लगन में स्थित है तो। आप एक समर्पित प्रेमी होंगे और आपको एक देखभाल करने वाला जीवन साथी भी मिलेगा अगर राहु चंद्र की युति शुभ प्रभाव में लग्नेश में या लगन में है तब। यह योग इस बात का प्रतीक है कि आप राजनीतिक दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करेंगे राहु चंद्र के शुभ प्रभाव में होने से। साथ ही साथ आपको जनता की तरफ से भी भारी समर्थन मिल सकता है ताकि आप आगे चलकर एक प्रसिद्ध राजनेता के रूप में अपनी छवि बना सकें
तो राहु और चंद्र अगर शुभ प्रभाव में है तो आपको एक अच्छा बड़ा नेता भी बना सकते हैं, जिसमें आपको पब्लिक का भारी समर्थन भी मिलता है। तो मित्रों, अभी हमने जाना राहु और चंद्र अगर प्रथम भाव में शुभ और अशुभ प्रभाव में है तो क्या रिजल्ट रहते हैं। अब हम जानते हैं अगर चंद्र की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, चंद्र सप्तम भाव में राहु पर दृष्टि करेंगे अगर, तब जो है वो राहु को इनडिसिसिव बनाते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग में राहु को काफी तकलीफ होती है ऐसे जातकों को अगर चंद्र की दृष्टि राहु पर पड़ती है तब, क्योंकि चंद्र जो है खुद ही जो है 15 दिन वैक्सिंग और 15 दिन वेनिंग में रहते हैं, यानी घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे जातक भी, यानी चंद्र की दृष्टि पड़ने से राहु जो है वह भी इनडिसिसिव रहता है, यानी उन्हें समझ नहीं आता है, हर बात दो बातों में वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाली बात सही है कि दूसरी बात सही है, हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। किंतु अगर चंद्र स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होएगा तब ऐसे जातक जो है बहुत फोकस्ड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग विल के भी होते हैं, यानी चंद्र की दृष्टि अगर राहु पर पड़ रही है और चंद्र स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तब जो है ऐसे जातक अपने कार्यों के प्रति फोकस रहते हैं, या अपने जो उन्हें हासिल करना है जीवन में उसके प्रति वो फोकस्ड रहेंगे, और साथ ही साथ उनकी विल पावर भी काफी स्ट्रांग होती है। तो मित्रों, हमने जाना राहु चंद्र की युति एवं चंद्र की दृष्टि अगर राहु पर हो तब जो है क्या रिजल्ट रहता है। अब मित्रों चलते हैं अगली युति की ओर। अगर राहु और मंगल की युति है प्रथम भाव में या लगन में तब क्या रिजल्ट्स रहेंगे। मित्रों, अगर राहु और मंगल अशुभ प्रभाव में है लगन में, तो सबसे पहले तो आपको बताओ कि मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन एक योग बनाता है जिसे हम कहते हैं अंगारक योग, और कुंडली में मंगल राहु का योग होने से व्यक्ति का क्रोध, यानी व्यक्ति बहुत क्रोध करता है और उसका क्रोध विध्वंसकारी होता है अगर राहु और मंगल अशुभ प्रभाव में लगन में स्थित है। तो यदि कुंडली के लगन भाव में मंगल राहु का योग है तो ऐसे में स्वास्थ्य पक्ष की ओर से हमेशा कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी। साथ ही साथ व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता और बहुत बार क्रोध में गलत कदम उठा बैठता है। कुंडली में मंगल राहु का योग होने पर जीवन में दुर्घटनाओं की अधिकता होती है अगर राहु मंगल योग लगन में अशुभ प्रभाव में है तब। जिन लोगों की कुंडली में मंगल राहु का योग होता है उन्हें अक्सर जमीन जायदाद से जुड़ी समस्याएं भी परेशान करती हैं। साथ ही साथ जिसकी कुंडली में राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन अशुभ प्रभाव में होता है उनको बहुत सावधानी से अपने जीवन में रहना चाहिए। साथ ही साथ जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यानी लगन भाव में मंगल और राहु की युति होने से जातक काफी स्वार्थी हो जाता है। वह केवल अपने ही हित का सोचता है और इसके लिए वह अन्य किसी का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटता। राहु सदैव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता अगर राहु और मंगल लगन भाव में अशुभ प्रभाव में है। अब बात करते हैं कि अगर राहु और मंगल शुभ प्रभाव में प्रथम भाव में स्थित है तो अब आप इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक उदाहरण समझते हैं कि किसी जलती हुई भट्टी में कोई अगर हम बारूद डाल दें तो विस्फोट के साथ यह अग्नि विध्वंसक हो जाएगी। यानी मंगल की ऊर्जा अगर गलत दिशा में हो तो राहु जो है विध्वंसकारी रिजल्ट देगा, किंतु अगर शुभ प्रभाव में मंगल और राहु हो यानी मंगल की ऊर्जा को अगर शुभ दिशा में ले जाएं तो यह एनर्जी आपको अपने बड़े से बड़े शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करा सकती है। तो मित्रों, अभी हमने जाना राहु और मंगल की युति प्रथम भाव में हो तो क्या रिजल्ट होएगा। अब हम जानते हैं कि मंगल की दृष्टि अगर राहु पर पड़ती है तो क्या रिजल्ट आता है। तो मित्रों, मंगल की सबसे पहले बता दें कि 4 तरह से दृष्टि होती है, यानी चौथी, सातवीं एवं अष्टम दृष्टि। तो मंगल यहां पर बैठ के एवं यहां पर बैठ के राहु को दृष्ट करेंगे। अब आप बात करते हैं मंगल अगर दशम भाव में बैठकर अगर राहु को दृष्ट कर रहे हैं तो शुभ प्रभाव में
व्यक्ति की वर्क प्लेस में यानी प्रोफेशन में, अपने कार्य में एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ वे काम करते हैं, कभी नहीं थकते। किंतु अगर प्रोफेशनल मंगल अशुभ प्रभाव में राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी 10वें भाव में अशुभ मंगल राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा मंगल जो है कोई काम नहीं करते व्यक्ति, सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी और लड़ाई झगड़े अपनी वर्क प्लेस पर करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यह दृष्टि मंगल की 7वें भाव से राहु पर पड़ रही हो, तो ऐसे में राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन की द्वारा से 7वें घर में शुभ प्रभाव में हो तो अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, काफी अग्रेसिव रहते हैं फिजिकल बॉन्डिंग में भी ऐसे व्यक्ति। किंतु अगर वह अशुभ प्रभाव में है तो अपने जीवन के साथी के साथ, यानी 7वां भाव जीवन साथी का है और 7वां भाव से मंगल की अशुभ प्रभाव में राहु पे दृष्टि, जीवन साथी के साथ मन मुटाव, लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते हैं। अब मित्रों बात करते हैं कि अगर मंगल 6ठ भाव या 6ठे भाव से प्रथम भाव के राहु पर दृष्टि मार रहे हो, तो अगर मंगल शुभ प्रभाव में रहेंगे तो ऐसे जातक जो है हाईली कॉम्पिटेटिव होते हैं, यानी कंपटीशन की भावना उनमें काफी ज्यादा होती है और हर प्रतिस्पर्धा में वो फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी जान लगाते हैं और ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स में काफी अच्छा करते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक अपने शत्रुओं को पराजित करने में भी सक्षम रहते हैं। किंतु अगर यही मंगल 6ठ भाव में बैठे हैं और राहु पर दृष्टि जो डाल रहे हैं वह अशुभ प्रभाव में है, तब जो है ऐसे जातक जो होते हैं बेफजूल में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और साथ ही साथ अपनी उनकी आदतें खान पान में भी जो है उनमें काफी खराबी होती है, जिनके वजह से उन्हें दुनिया भर की अलग अलग टाइप की डिजीज लग सकती है या स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसे जातक उल जलूल खर्चा करते हैं और बाद में धन की कमी उन्हें हमेशा रहती है। तो मित्रों हमने जाना कि अगर राहु मंगल की युति है प्रथम भाव में और मंगल अगर राहु को दृष्ट कर रहे हैं शुभ और अशुभ प्रभाव में, क्या रिजल्ट रहते हैं राहु के। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राहु और बुध की युति अगर प्रथम भाव में हो तब जो है राहु देव क्या रिजल्ट देते हैं। अगर मित्रों राहु और बुध की युति प्रथम भाव में शुभ प्रभाव में है तो ऐसे योग से जातक को सामान्यतः काफी चालाक बनाता है और जातक बड़ी ही चालाकी से अपने कार्यों को सफल कर लेते हैं, यानी अपनी बातचीत कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा वह काफी चालाकी से अपने सारे कार्यों में सफल रहते हैं। साथ ही साथ अगर इस युति पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक अनेक भाषाओं का ज्ञाता भी होता है। अब बात करते हैं मित्रों अगर राहु और बुध जो है लगन में अशुभ प्रभाव में हो तो प्रथम भाव में बुध और राहु की युति हो तो यह शरीर को कष्ट देता है। साथ ही साथ जब जब राहु और बुध की युति होती है तब व्यक्ति को सिर से संबंधित, बिकॉज बुध जो है नर्वस सिस्टम का भी मालिक है, तो सिर से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं और साथ ही साथ इस युति के प्रभाव से जातक की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और वह गलत डिसीजन ले लेता है। अब मित्रों बात करें कि अगर बुध की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, बुध की दृष्टि सप्तम भाव से राहु पर पड़ेगी, तो अगर बुध की दृष्टि शुभ प्रभाव में राहु पर पड़ेगी सप्तम भाव में, तो ऐसे जातक जो है कॉन्फिडेंट होते हैं और बोल चाल में सब कुछ सोच समझकर बोलते हैं और सटीक बोलते हैं और साथ ही साथ अपनी बातों के द्वारा दूसरों से काम निकलवाने में निपुण होते हैं। किंतु अगर यही बुध की दृष्टि राहु पर अशुभ प्रभाव में पड़ेगी तब ऐसे जातक बेवजह बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं वह, साथ ही साथ अपने को प्रूव करने के लिए गलत मलत लॉजिक देते हैं और साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि अगर अशुभ प्रभाव में बुध राहु को दृष्ट करता है तो ऐसे जातक जो हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी कम होती है और ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं वो हर काम के लिए, किंतु अपने कार्यों को वो सफल नहीं कर पाते, उनकी बोलचाल काफी खराब होती है।
तो मित्रों अभी हमने जाना राहु और बुध अगर प्रथम भाव में है तो शुभ और अशुभ प्रभाव में हो तो राहु क्या रिजल्ट देते हैं। अब मित्रों चलते हैं अगली कुंडली की ओर, या यूं कहें कि अगली युति की ओर। अगर राहु और गुरु की युति प्रथम भाव में है तब क्या रिजल्ट रहेंगे। सबसे पहले राहु और गुरु की युति एक योग बनाते हैं जिसे हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। अगर राहु और गुरु की युति शुभ प्रभाव में है तो यहां प्रथम भाव में राहु और बृहस्पति मिलकर जातक को शुभ फल देते हैं और साथ ही साथ उन्हें ज्ञान और उच्च शिक्षा का साधक भी बनाते हैं। किसी की कुंडली में यदि राहु और गुरु का संबंध है तो वह व्यक्ति अधिक भौतिकवादी होता है, यानी राहु और गुरु अगर लगन में होते हैं तो वह व्यक्ति काफी भौतिकवादी हो जाता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है। अब अगर हम बात करें कि अगर राहु और गुरु प्रथम भाव में अगर अशुभ प्रभाव में है तब क्या रिजल्ट देंगे। प्रथम भाव में बना यह योग राहु और गुरु का योग शारीरिक और मानसिक रूप से जातक को अत्यंत परेशान करता है और जातक काफी समय तक रोगी बना रहता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन में गुरु और राहु साथ में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ में रुचि नहीं रखते, वह भोग विलास में ज्यादा रुचि रखते हैं। साथ ही साथ जातक भ्रमित और शक्की किस्म का होता है अगर राहु गुरु योग अशुभ प्रभाव में लगन में होता है तो। अगर किसी महिला की कुंडली में यह योग हो तो उसका वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति निराशावादी और आत्मघाती स्वभाव वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु और गुरु अशुभ प्रभाव में लगन में हो, ऐसा व्यक्ति अपने गुरुजनों का भी अपमान करता है और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए गुरु का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटता। साथ ही साथ ऐसा जातक धर्म और शास्त्रों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए करता है। तो मित्रों हमने अभी जाना कि राहु और गुरु अगर लगन में शुभ एवं अशुभ प्रभाव में हो तो क्या रिजल्ट देंगे। अब एक बात जानते हैं कि अगर राहु प्रथम भाव में गुरु से दृष्ट हो तो क्या प्रभाव रहता है। मित्रों गुरु की दृष्टि पंचम सप्तम एवं नवम दृष्टि होती है, यानी पंचम दृष्टि से वो यहां से वो राहु को दृष्ट करेंगे, सप्तम दृष्टि से वो यहां से दृष्ट करेंगे और नवम दृष्टि से वो यहां से राहु को दृष्ट करेंगे। अब मित्रों बात करते हैं अगर गुरु नवें भाव में राहु को दृष्ट करते हैं और गुरु अगर शुभ प्रभाव में है तो यह व्यक्ति को हाईली स्पिरिचुअल बनाते हैं, यानी उसका विश्वास अपने गुरुजनों में, धर्म में, शास्त्रों में काफी ज्यादा रहता है। और अगर अशुभ प्रभाव में दृष्ट करते हैं तो वह नास्तिक रहते हैं, उनका अपने गुरुजनों में, भगवान में, धर्मशास्त्रों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। अब अगर बात करें कि अगर गुरु सप्तम भाव से राहु को दृष्ट करते हैं तब जो है गुरु राहु को आपस में जीवन साथी और व्यक्ति के बीच में संबंध काफी अच्छे रहते हैं, ऑनेस्ट संबंध रहते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करके चलते हैं, यानी ट्रस्ट फैक्टर आपस में बना रहता है अगर गुरु शुभ प्रभाव में राहु को दृष्ट करते हैं सप्तम भाव से। किंतु अगर अशुभ प्रभाव में सप्तम भाव से गुरु राहु को दृष्ट करते हैं तब पति और पत्नी के बीच में ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल नहीं होता, वे एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं होते और झूठ बोलते हैं। अगर गुरु पंचम भाव में स्थित हैं और नवीं दृष्टि से नाइन्थ एस्पेक्ट से राहु को देखते हैं तब वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करा सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है धर्म से हटकर चलते हैं इस केस में अशुभ प्रभाव में, और राहु के साथ दृष्ट होकर वह व्यक्ति को अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स कराते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कराते हैं। किंतु अगर गुरु शुभ प्रभाव में पंचम भाव में है तो वह राहु को दृष्ट करते हैं तो हाईली इंटेलिजेंट बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनको जो है हायर लर्निंग देते हैं, साथ ही साथ उनका धार्मिक जीवन में या धार्मिक और धर्म में और शास्त्रों में विश्वास बना रहता है और अपने जीवन साथी के साथ
या अपने साथी के साथ वह ऑनेस्ट रहते हैं। तो मित्रों, हमने जाना राहु और गुरु अगर प्रथम भाव में है या फिर गुरु की दृष्टि प्रथम भाव में राहु पर पड़ रही है, तब क्या रिजल्ट रहेंगे। अब मित्रों चलते हैं अगली युति की ओर, यानी राहु और शुक्र की युति की ओर। अगर राहु और शुक्र लगन में स्थित हैं और वह शुभ प्रभाव में है तो क्या रिजल्ट रहते हैं। मित्रों, राहु और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र ग्रह हैं। कुंडली में दोनों ग्रहों की युति जातक को विपरीत लिंग के प्रति बहुत अधिक आकर्षण देती है, यानी ऑपोजिट सेक्स की तरफ काफी आकर्षण रहता है इनका। राहु की शुक्र के साथ युति होने पर जातक में भोग विलास बहुत अधिक रहता है अगर ये शुभ प्रभाव में है तो। यह योग व्यक्ति को अच्छा दिखने वाला बनाता है, यानी हैंडसम एंड स्मार्ट बने रहते हैं ऐसे व्यक्ति। इन दोनों का योग व्यक्तियों को सीमाओं को पार करने के लिए भी उकसा सकता है अगर राहु और शुक्र का योग लगन में है तब। अब अगर हम बात करें कि राहु और शुक्र का योग लगन में स्थित है किंतु वह अगर अशुभ प्रभाव में है, तो छाया ग्रह राहु के साथ शुक्र की युति व्यक्ति को गलत आदतों की ओर ले जा सकती है। साथ ही साथ शुक्र ग्रह के साथ युति होने पर व्यक्ति गलत संगति का शिकार बन सकता है। शुक्र के साथ राहु के होने पर राहु शुक्र के सुख को कमजोर कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राहु शुक्र की शुभता को खराब कर सकता है और विपरीत चीजों में बढ़ा सकता है। और अगर हम बात करें कि राहु शुक्र अगर अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति में असंतोष अधिक दिखाई देता है और इच्छाओं को पूरा करने हेतु व्यक्ति काफी बेचैन भी रहता है। साथ ही साथ इन दोनों का एक साथ होना कई बार विवाहेतर संबंध भी जोड़ सकता है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दे सकता है। साथ ही साथ राहु और शुक्र का योग या युति प्रथम भाव में अशुभ प्रभाव में व्यर्थ के विवादों में फंसाता है और कई बार उनकी छवि भी काफी प्रभावित हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि शुक्र की दृष्टि अगर राहु पर पड़ती है, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव में राहु पर पड़ सकती है इस केस में, तो अगर शुक्र शुभ प्रभाव में होंगे तो उनकी दृष्टि के कारण आपस में प्रेम पति पत्नी में काफी ज्यादा रहेगा, यानी वो दोनों एग्रेसिव होंगे इन लव मेकिंग। किंतु अगर शुक्र जो है अशुभ प्रभाव में राहु को दृष्ट करेगा सप्तम भाव से, तब जो है व्यक्ति या यूं कहें कि जातक विवाहेतर संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाएगा। तो मित्रों, हमने जाना कि अगर राहु और शुक्र की युति शुभ प्रभाव में है तब क्या रिजल्ट रहता है, अशुभ प्रभाव में है तब क्या रिजल्ट रहता है, और शुक्र की दृष्टि अगर राहु पर पड़ती है तो क्या रिजल्ट रहता है, ये हमने जाना इस कुंडली के द्वारा। अब मित्रों चलते हैं अगली युति की ओर, यानी राहु एवं शनि की युति अगर लगन में या प्रथम भाव में है तब। मित्रों, राहु और शनि अगर साथ बैठे होते हैं कुंडली में कहीं भी, तो ये एक पिशाच योग या यूं कहें कि प्रेत योग भी बनता है। अब अगर बात करें कि अगर राहु और शनि अशुभ प्रभाव में प्रथम भाव में है तब जो है क्या रिजल्ट रहते हैं। यदि लगन में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का अधिक प्रभाव रहता है। साथ ही साथ व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है और नेगेटिव नकारात्मक विचार आते रहते हैं। कोई ना कोई रोग निरंतर बना रहता है अगर राहु और शनि अशुभ प्रभाव में प्रथम भाव में स्थित है तब। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और राहु की युति से धूर्त योग का भी निर्माण होता है। प्रेत शार्प योग यानी ऐसी घटना जिसे अचेतन घटना कहा जाता है, यानी एकदम हो जाने वाली या अचानक कुछ ऐसा हो जाना जिसके बारे में दूर दूर तक अंदेशा भी ना हो और उसके कारण भारी नुकसान हो जाए, ऐसा योग राहु और शनि देते हैं अगर वह प्रथम भाव में अशुभ प्रभाव में हो तो। साथ ही साथ इस योग के कारण एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती जाती हैं अगर राहु और शनि अशुभ प्रभाव में प्रथम भाव में है। साथ ही साथ अगर यह शुभ प्रभाव में है
तो शनि और राहु को विदेश यात्राओं का कारक ग्रह कहा हुआ है। तो यह व्यक्ति या ऐसा जातक काफी विदेश यात्राएं करता है। अब मित्रों बात करें शनि की, अगर दृष्टि प्रथम भाव में राहु पर पड़ रही है तो क्या रिजल्ट रहता है। शनि मित्रों उनकी दृष्टि रहती है तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि एवं 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि से अगर वो एकादश भाव में शनि जी बैठकर राहु को दृष्ट करते हैं तो ऐसा जातक, अगर अशुभ प्रभाव में शनि है तो ऐसा जातक गेन के लिए दूसरों को चीट करता है, यानी गेन के लिए, पैसे कमाने के लिए वह लोगों को पैसा हड़प सकता है और उनको चीट कर सकता है। किंतु अगर शनि शुभ प्रभाव में दृष्ट कर रहे हो राहु को, तीसरी दृष्टि से लगन में बैठे राहु को, तो ऐसा व्यक्ति ऑनेस्टली पैसे कमाता है, यानी काफी ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा होती है ऐसे व्यक्तियों में, लेकिन वह ऑनेस्टली कमाते हैं। अब अगर बात करें कि सप्तम भाव से अगर शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और वह अगर अशुभ प्रभाव में है, तब जो है ऐसी व्यक्तियों का विवाह काफी लेट होता है और साथ ही साथ उनका विवाह बहुत देर से और परेशानियों के बाद होता है। किंतु बात करें अगर शनि शुभ प्रभाव में है और राहु को सप्तम भाव से देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के विवाह में कोई ज्यादा अड़चन नहीं आती है। अब बात करें कि मित्रों चौथे घर में बैठ के, चतुर्थ भाव में बैठकर अगर शनि दशम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं और शुभ प्रभाव में है, तब शनि जी राहु के द्वारा पूर्ण सुख मिलता है हर चीज में, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इसका पूर्ण सुख देते हैं अगर शुभ प्रभाव में शनि राहु को चौथे भाव से देखते हैं। किंतु अगर शनि अशुभ प्रभाव में हो, चौथे चतुर्थ भाव में, और राहु को देखते हैं, तब बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान को सुख नहीं मिल पाता। पैसे की कमी, गाड़ी की कमी, घर की कमी हमेशा बनी रहती है। तो मित्रों हमने जाना कि राहु और शनि की युति अगर प्रथम भाव में हो या फिर राहु प्रथम भाव में हो और शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही हो तो क्या रिजल्ट रहता है। तो मित्रों हमने राहु के बारे में सारी जानकारी ले ली है कि अगर राहु प्रथम भाव में स्थित हो तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे, अलग अलग राशियों में उनके क्या रिजल्ट रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति में प्रथम भाव में राहु के क्या रिजल्ट रहेंगे, और साथ ही साथ अलग अलग ग्रहों की दृष्टि अगर प्रथम भाव पे पड़ रही हो राहु पर तो क्या रिजल्ट रहेंगे। मित्रों आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस पे लाइक करें, इस पे अपने कमेंट्स दें, और साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9911351351 पर, और साथ ही साथ आप लॉगिन भी कर सकते हैं। वेबसाइट है www.astrologerraman.com। किंतु मित्रों मेरे को सब्सक्राइब करना या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।